नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप। आज मैं आपको इस हस्तरेखा में जो मेरे पास हाथ आया है, इसमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दूँगा। तो दोस्तों, अधिकतर लोगों की जानने की इच्छा होती है कि हमारे हाथ में ट्रायंगल, मनी ट्रायंगल है कि नहीं है, हमारे हाथ में ऐसे कौन से चिन्ह हैं जिससे हम पहचान कर सकें कि हमारे पास भविष्य में धन आएगा कि नहीं आएगा, भविष्य कैसा होगा, घर खुद का होगा कि नहीं होगा। तो दोस्तों, इस हाथ में वो सभी सुख सुविधाएं हैं। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें, जिससे आपको वीडियो समझने में आसानी होगी। साथ में आप देखेंगे कुछ चिन्ह मैं बता रहा हूँ आपको। ये देखिए, ये जो कनिष्का उंगली है, इस हिसाब से देखिए आप, कनिष्का उंगली है। और मैं आपको बता दूँ, ये अनामिका उंगली है, ये मध्यमा उंगली है, ये तर्जनी उंगली है। आप देखेंगे इनकी फिंगर की साइज काफ़ी अच्छी है। और इसमें कुछ खासियत मैं बताता हूँ आपको। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रायंगल के बारे में। राहु का ट्रायंगल जिसको बोलेंगे दोस्तों, राहु का ट्रायंगल कितना शुभ होता है ये भी आपको बता दूं। क्लियर मनी ट्रायंगल दिखाऊंगा मैं आपको। ये देखेंगे, ये भाग्य रेखा इस प्रकार से यहाँ से जा रही है और मस्तिष्क रेखा जो है इस प्रकार से है। यहाँ पर देखेंगे आप, इस प्रकार से ट्रायंगल बन रहा है। ये दोस्तों क्लियर मनी ट्रायंगल है। दोस्तों, जिस किसी के ये हाथ में ये ट्रायंगल होता है, ऐसे व्यक्ति को अचानक धन संपत्ति के योग मिलते हैं। ऐसे व्यक्ति को 30 से 35 वर्ष के बीच में ही ऐसे योग बनते हैं और अचानक सफलता मिलती है। चाहे वो पढ़ाई कर रहे हों, चाहे वो व्यापार कर रहे हों, तो मनी ट्रायंगल, राहु पर ट्रायंगल होने का मतलब यह अचानक संपत्ति का योग दर्शाता है। और तो और इसमें अधिकतर लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि ये ट्रायंगल की कितना शुभकारी। तो दोस्तों, मैं बता दूं, ये बहुत ही शुभ है। यहाँ तक कि ऐसे लोगों को हर सुख सुविधा मिलती है जो इनको मिलना चाहिए। यहाँ तक कि व्यापार दृष्टि से देखा जाए तो व्यापार दृष्टि से काफ़ी अच्छे लोग रहते हैं ऐसे लोग। इसका मुख्य कारण मैं आपको बता दूं, व्यापार दृष्टि से क्यों है ये देखेंगे आप। यहाँ से जीवन रेखा इस प्रकार से यहाँ निकल रही दोस्तों। तो ये दोस्तों बुद्ध पर्वत की ओर रेखा जा रही है। तो इसीलिए ऐसे लोगों को मैं यही सलाह दूंगा कि इनको व्यापार दृष्टि से जाना चाहिए। तो व्यापार से इनको काफ़ी लाभ होगा। व्यापार दृष्टि से इनको सभी सुख सुविधाएं मिलेंगी और धन की कोई भी कमी नहीं होगी। ऐसे लोगों के पास अपार भंडार रहता है। इसका मुख्य कारण मैंने आपको बताया था, ये राहु का ट्रायंगल जो है, इसको देखेंगे आप, ये कभी ख़त्म ना होने वाला भंडार है दोस्तों, राहु का ट्रायंगल। ठीक है, अब हम बात करेंगे दोस्तों कि इसमें कौन कौन से ऐसे चिन्ह और हैं जिससे हम पहचान कर सकते हैं कि हमारे भाग्य में क्या है क्या नहीं है। इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे, फिंगर की साइज का जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। अब हम फिंगर की साइज देखेंगे तो कनिष्का उंगली आप देखिए इस प्रकार से सूर फिंगर के पास तक आ रही है। तो दोस्तों, ये सूर फिंगर के पास तक आ रही है तो बहुत अच्छी इसकी लेंथ है। और ऐसे लोगों की स्किल, सोचने समझने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। यहाँ तक कि इसमें कुछ रेखाओं का होना, बुद्ध पर्वत पर खड़ी रेखाओं का होना, यह दर्शाता है। जैसे कि आप देखेंगे, ये बुद्ध पर्वत का स्थान है दोस्तों। ये देखें इस प्रकार से, यहाँ पे कुछ रेखाएं इस प्रकार से खड़ी आपको दिख रही होंगी, 1 2 3 इस प्रकार से रेखाएं हैं। ऐसे व्यक्ति काफ़ी आकर्षित होते हैं दोस्तों। इनके पास कुछ नया टैलेंट होता है, हटके होता है। इस बात मतलब कुछ नया करते रहते हैं और सामने वाली बातों को रखने का अंदाज अलग होता है। ये सामने वाले को समझा देते हैं कि हमें क्या करना है और सामने वाले की भावना को अच्छे समझते हैं, उसी प्रकार से उसको हैंडल करते हैं। क्योंकि आप देखेंगे, मैंने बताया आपको बुद्ध पर्वत, इसमें फिर से बताता हूँ मैं आपको, बुद्ध पर्वत उठा हुआ है, फूला हुआ है। अगर ये फूला हुआ नहीं होता तो इसके लाभ इनको कम मिलते। ये फूला हुआ है, इसीलिए ऐसे व्यक्तियों को लाभ बहुत ज़्यादा मिलता है। बोलने की क्षमता अच्छी होती है, सामने वाले को समझाने की क्षमता अच्छी होती है, यहाँ तक कि कैलकुलेशन करने की ऐसे लोगों को बहुत महारत हासिल होती है। ऐसे लोग अगर किसी क्षेत्र में हैं तो जिस प्रकार से है आपका व्यापार दृष्टि है, या आप देखेंगे इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, ऐसे लोगों के हाथों में यह रेखा पाई गई हैं। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कुछ अनामिका उंगली कितनी साइज ली हुई है, वो भी जानना बहुत जरूरी है। अब देखेंगे अनामिका उंगली और मध्यमा उंगली का अंतर आप देखेंगे तो 19-20 का अंतर पड़ेगा दोस्तों। ये देखिए बहुत ही कम साइज है इसका। तो इस हिसाब से हम देखेंगे अनामिका उंगली है जो बहुत अच्छा, एक तरह से इनके लिए बहुत भाग्यशाली है, क्योंकि अनामिका उंगली हर किसी के हाथ में इतनी बड़ी नहीं होती है। और ये देखेंगे इसके नीचे का जो स्थान होता है वह सूर पर्वत का योग दर्शा रहा है दोस्तों।
सूर्य पर्वत क्या होता है? सूर्य पर्वत यश, तेज, मान, सम्मान और संपत्ति दिलाने के लिए भी जाना जाता है। इसमें रेखा देखेंगे आप, ये खड़ी रेखा है दोस्तों। इस प्रकार से सूर्य रेखा खड़ी हुई है। सूर्य का खड़ी होने का मतलब कहीं से कटी भी नहीं है, तो इनको कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये कटी होती तो दिक्कतों का सामना करना पड़ता, दूसरे का अपमान झेलना पड़ता, लेकिन इस समय इनको सूर्य का खड़ी है। और साथ में आप देखेंगे यहाँ पर एक ट्रायंगल बना हुआ है, मनी ट्रायंगल, उसको भी देखा जाएगा, क्योंकि नीचे से रेखा इस प्रकार से बन रही है, तो ये मनी ट्रायंगल का योग बन रहा है। ये काफ़ी अच्छा चिन्ह है इनके लिए। अब हम देखेंगे ज्ञान रेखा। इसमें देखेंगे ये ज्ञान रेखा है जो काफ़ी अच्छा दिखाता है। मध्यमा और सूर्य, अनामिका और मध्यमा उंगली के बीच में जो रेखा बनी है, ये इसको बोला जाता है ज्ञान रेखा। दोस्तों ज्ञान काफ़ी अच्छा है इनका। और ये देख सकते हैं हम, जो मध्यमा उंगली है सीधी है, इस प्रकार से स्ट्रेट है। तो ऐसे दोस्तों लोग सिद्धांतवादी होते हैं। दूसरे का सम्मान करना इनको अच्छे से आता है। दूसरे का मतलब एक तरह से व्यवहार, दूसरे सम्मान, यहाँ तक कि आदरपूर्वक, उनका स्नेहपूर्वक रहते हैं अपने परिवार में और बाहर भी। इस प्रकार से इनका जीवन रहता है। अब हम बात करेंगे दोस्तों तर्जनी उंगली के बारे में। तर्जनी उंगली जो आप देखेंगे हल्का सा झुकाव लिया हुआ है नीचे को। ऐसे लोग दोस्तों उदासीन रहते हैं। यहाँ तक कि ऐसे लोग अधिकतर संघर्ष करते रहते हैं अपने जीवन में सफलता पाने के लिए। कुछ हद तक ये लोग उदासीन भी हो जाते हैं। तो मैं यही सलाह दूंगा उन लोगों को कि उदासीन होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे कि आपके हाथ में सूर्य रेखा बनी हुई है, बुध पर्वत का योग अच्छा है। तो मैं सिर्फ यही कहूँगा कि आपको संघर्ष करते रहना चाहिए। और इसका मुख्य कारण क्या है, मैंने आपको बताया 30 से 35 वर्ष में इन लोगों को सफलता मिलती है। आप देखेंगे यहाँ पर मैंने बताया था आपको राहु का ट्रायंगल बना हुआ है, तो आप संघर्ष करते रहें, आपको निश्चित सफलता मिलेगी। तो ये राहु का ट्रायंगल 30 से 35 वर्ष का है। और इसमें आप देखेंगे तर्जनी उंगली, जो तर्जनी उंगली है और मध्यमा उंगली है, इसके बीच में आप गैप दिखाई देगा आपको। ये 30 से 35 वर्ष के बीच में ही सफलता का योग है। इससे पहले इनको संघर्ष करना पड़ता है, इसीलिए इसमें गैप बना हुआ है। और आप देखेंगे मध्यमा उंगली के बीच में भी काफ़ी अच्छा गैप बना हुआ है। यह भी एक संघर्ष को दिखाता है। अब इस हाथ में आप देखेंगे फिंगर पे खड़ी खड़ी रेखाएं का होना। ये आप खड़ी खड़ी जो रेखाएं हैं इस प्रकार से सभी फिंगरों पे पाई जा रही हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसे लोग काफ़ी फ्रेंडली नेचर के होते हैं और दोस्ताना व्यवहार रहता है इनका। किसी से भी घुल मिल के बात करते हैं, अच्छे से व्यवहार से बात करते हैं, सामने वाले को बोर नहीं होने देते, सामने वाले की भावना को समझते हैं। तो ये इनका फ्रेंडली नेचर के बारे में उंगलियों पर निशान बताया मैंने आपको। अब हम बात करेंगे कुछ इन चिन्हों के बारे में जो बताते हैं कि इनकी एजुकेशन कितनी है। एजुकेशन के माध्यम से भी लोग ऐसे प्रकार से आगे बढ़ते हैं। हृदय रेखा आप देखेंगे, हृदय रेखा गुरु पर्वत की ओर जा रही है और एक रेखा इस प्रकार से शनि पर्वत की ओर निकली हुई है। तो दोस्तों ये बता दूं, ये विष्णु चिन्ह होता है। विष्णु चिन्ह हर किसी के हाथ में बनता नहीं है और विष्णु चिन्ह मतलब एक तरह से उनके हाथ में बनता है जो काफ़ी अंदर से भावुक होते हैं, दया भावना इनके अंदर भरी रहती है। ये लोग दोस्तों दूसरे का दर्द नहीं देख पाते हैं, हमेशा उनकी मदद करते रहते हैं और ये एक तरह से विष्णु भगवान के इनके साथ भी होते हैं। विष्णु चिन्ह हर किसी के हाथ में भी नहीं बनता। काफ़ी शुभ चिन्ह है इस हाथ में दोस्तों। अब हम बात करेंगे इसमें, ये आप देखेंगे ये रेखा बनी है गुरु पर्वत के स्थान पे। जो गुरु पर्वत का स्थान काफ़ी दबा हुआ है, लेकिन धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। अन्य पर्वत जो है उनके साथ हैं, इसीलिए बुध पर्वत देखेंगे आप उठा हुआ है, सूर्य पर्वत ठीक है, लेकिन गुरु पर्वत थोड़ा दबा हुआ है, इसीलिए इनको काफ़ी संघर्ष करना पड़ रहा है। और जो रेखा है आप देखेंगे, ये रेखा जो होती है ये धार्मिक व्यक्ति होते हैं, ऐसे लोगों के हाथों में रेखाएं पाई जाती हैं। किसी के 2 किसी के 3 होती हैं, लेकिन इस हाथ में एक रेखा है और काफ़ी गहरी है। ऐसे व्यक्ति काफ़ी धार्मिक किस्म के होते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे मस्तिष्क रेखा के बारे में। मस्तिष्क रेखा आप देखेंगे इस प्रकार से जा रही है सीधी और ये 2 मुखी भी है दोस्तों। मैं आपको पास से दिखाता हूँ, ये देखिए 2 मुखी रेखा है। तो ये काफ़ी शुभ चिन्ह है दोस्तों, इससे भी काफ़ी इनको लाभ होता है दोस्तों। मस्तिष्क रेखा अगर शुभ चिन्ह इसलिए कहा जाता है क्योंकि दोस्तों मस्तिष्क एक काम से 2 काम निकालने वाले होते हैं। ये कभी भी एक काम नहीं करेंगे, अगर कहीं जा रहे हैं तो उसके साथ में एक काम जरूर करेंगे। ये बहुत ही टैलेंटेड लोग होते हैं, चतुर चालाक भी होते हैं।
दूसरे वाले को पढ़ने की क्षमता इनके अंदर काफ़ी अच्छी देखी गई है। आप देखेंगे मस्तिष्क रेखा जो है इस प्रकार से, और जीवन रेखा आप देखेंगे इस प्रकार से जा रही। जीवन रेखा ये है, मैं आपको दिखा दूं, ये मस्तिष्क रेखा है। इसमें क्रॉस के चिन्ह आप देखेंगे ऐसे इस प्रकार से जंजीर टाइप की बनी हुई है। यह दोस्तों दिखाता है कि 10 से 15 वर्ष के बीच में इन्होंने काफ़ी संघर्ष किया है, और तो इसीलिए इनके जीवन में काफ़ी कठिनाइयाँ आई हैं। तो ये चिन्ह इसीलिए इनके हाथ में बन गया है। अब आप देखेंगे इनके जो यहाँ पर देखेंगे शुक्र पर्वत का स्थान काफ़ी उठा हुआ है। भविष्य में और आने वाले समय में इनका विलासिता भरा जीवन रहेगा। अभी जीवन कैसा भी हो, लेकिन आने वाले समय में विलासिता पूर्वक जीवन जिएंगे ये। और आप देखेंगे शुक्र पर्वत पे जो यहाँ से अंगूठा जड़ से आप देखेंगे इस प्रकार से जड़ अंगूठा जो गया है, तो ये अंगूठा भी काफ़ी अच्छा है। इसलिए अभी इसमें फर्स्ट जो होता है इच्छा शक्ति को दर्शाता है। पहला जो अंगूठा का इच्छा शक्ति को दर्शाता है। इच्छा शक्ति काफ़ी अच्छी है इनकी, और अभी यहाँ तक आ रहा है, लेकिन इस हिसाब से थोड़ा बैंड हो गया है, लेकिन उस हिसाब से देखा जाए काफ़ी शुभ है। इनके अंदर इच्छा शक्ति होती है, किसी भी कार्य को अगर ये शुरू करते हैं तो ये करके ही रहते हैं। तो आप देखेंगे मैंने इसमें जहाँ तक पूरी कोशिश की है दोस्तों, मैंने इस हाथ के बारे में समझाने का पूरा विश्लेषण किया है। अगर कुछ रह गया हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में कुछ पूछ सकते हैं मेरे से। तो दोस्तों आपको दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।